गुड आफ्टरनून एवरीवन। इंग्लिश का लेवल नंबर 15 पार्ट 11 कॉन्सेप्ट 38 है, जिसमें 7 वर्ड्स लिया गया है। इसके पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट CONCEPT 7 लेटर है, इसलिए आज मैंने सोचा 7 जो है वर्ड्स का एक कॉम्बो लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसमें पहला है येट। पहला क्या है? येट। वैसे भी इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले 3 लेटर के साथ, तो मैंने 3 लेटर वाला वर्ड येट। और येट का सेंस फिर भी, अब तक, अभी तक, इस समय तक, ये निकलता है। लेकिन अंतर है, अगर फिर भी का सेंस निकलता है तब येट को एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर येट का सेंस अब तक, अभी तक, इस समय तक, ये सेंस निकल रहा है, तो उसको एज अ एडवर्ब वो ट्रीट किया जाता है। और इन तीनों के केस में अगर आप येट लगाना चाह रहे हो तो येट को आपको लास्ट में लिखना होगा, लेकिन इसके जगह, येट के जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, सो फॉर, अप टू नाउ। अगर आप सो फॉर या अप टू नाउ का यूज कर रहे हैं तो इसको आपको करना है स्टार्टिंग में यूज करना, सेंस वही निकलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में। जैसे एक सेंटेंस देखिए, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। He is poor yet is honest, या बोल सकते हैं he is poor yet he is honest। आप यहाँ पर he लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर so for आप लगा रहे हो तो यहाँ पर पहला नंबर so for लगेगा नहीं। आप पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। किसकी तरह यूज किया जा रहा है? कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। और मैंने बताया जब कंजंक्शन की तरह यूज हो तब फिर भी का सेंस देगा। अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तब आप येट के जगह सो फॉर या अप टू नाउ का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, वह अभी तक नहीं लौटी है। वह अभी तक नहीं लौटी है। अब जैसे मान लीजिए इसकी इंग्लिश की बात की, वह अभी तक नहीं लौटी है, बताइए क्या होगा? अब यहां पर भी अभी तक है, बंद कर दीजिए। वो अभी तक नहीं लौटी है, क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परेशान मत होइए बच्चा। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 39 में मैं टेंस पढ़ाऊंगा और एक एक टेंस पढ़ाया जाएगा, इकट्ठा नहीं, एक एक टेंस पढ़ाया जाएगा। एक्टिव वाला और पैसिव वाला दोनों कंपैरिजन करते हुए एक दिन में एक ही टेंस का टारगेट रहेगा। ओके? क्योंकि घुमा फिराकर टेंस बहुत यूज होता है। जैसे वो अभी तक नहीं लौटी है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि सी, और सी के साथ हैज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो क्या हो जाएगा? सी हैज, सी हैज। अब यहां पर नेगेटिव है तो नॉट कर दो। और लौटना की इंग्लिश क्या होती है? कम बैक या रिटर्न। क्लियर है? तो यहां पर अगर रिटर्न का यूज किया जाए, यहां थर्ड फॉर्म रहेगा तो रिटर्न, और यहां अभी तक यानी कि येट। अब चाह रहे हो कि सर मुझे येट का यूज नहीं करना, मुझे करना है सो फॉर या अप टू नाउ, तो इसको आपको पहले यूज करना है, सो फॉर या अप टू नाउ। तो क्या हो जाएगा? सो फॉर, है ना? So for she has not returned, इसका मतलब ये सेंस निकल रहा है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? अभी तक वह नहीं वापस आई है, अभी तक वो नहीं लौटी है। या जो है, अगर आप अप टू नाउ का यूज कर रहे हैं तो अप टू नाउ और आगे का सेंटेंस से कंटिन्यू आपको करना है। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? देखो सीधी सीधी बात है, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को। येट अगर कहीं पर सेंटेंस को जोड़ने की बात हो तब आपको येट का यूज करना है, और येट का यूज बीच में करना है एज अ कंजंक्शन। क्लियर है? लेकिन अगर एडवर्ब की तरह बात हो, अब तक, अभी तक, इस समय तक, आप येट का यूज कर सकते हो। लेकिन लास्ट में अगर आप सो फॉर या अप टू नाउ का यूज करना है आपको, तो इसको आपको स्टार्टिंग यूज करना। बस सिंपल सा छोटा सा। क्लियर है? अब ये चीज जिस प्रपोर्शन में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, उसी प्रपोर्शन में ये बहुत ही इजी हो गई, क्योंकि सेवरल टाइम्स का यूज करना है
कई बार के सेंस में, बस। सर ये एग्जांपल बता दीजिए। सेवरल टाइम्स का यूज किसके सेंस में करना है? कई बार के सेंस में करना है, सिंपल सा। सेवरल टाइम्स का यूज किसके सेंस में करना है? कई बार। जहां भी कई बार का सेंस है, आप इसके जगह मेनी टाइम्स का यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? मेनी टाइम्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आप इसके जगह मेनी टाइम्स, क्योंकि मेनी टाइम्स का भी मतलब होता है कई बार, आप इसके जगह मेनी टाइम्स का यूज कर सकते हैं। सेवरल टाइम, हाँ, चाहे सेवरल टाइम और चाहे मेनी टाइम्स, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर होता है ना? जैसे मैं कहूं मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, यहां पर लोग कहते हैं सैकड़ों बार, तो वहां 100 टाइम्स, हजारों बार 1000 टाइम्स। तो मतलब अगर किसी के साथ टाइम्स हो तब टाइम्स का अर्थ क्या निकलेगा? बार से। लेकिन अगर टाइम्स कहीं अकेला हो, मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ बात हो रही, तब टाइम्स का मतलब गुना निकलता है ना? टाइम्स अगर केवल टाइम्स है तब इसका सेंस गुना निकलता है, खासकर अगर मैथ्स में बात हो रही तो। जैसे 2 टाइम्स ऑफ 2, इसका मतलब 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुणा कर दो, 2 का 2 गुना कर दो। क्लियर है? समझे? ये यही सब अंतर है। अब यहां पर जैसे यहां पर कोई सेंटेंस, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, बताइए इंग्लिश क्या होगी? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? अगेन ये कौन सा टेंस है बताइए? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंस पर कमांड बना लो बच्चा, आई हैव, है ना? अब चेतावनी की इंग्लिश क्या होती है? वार्न। आदमी कहता है वार्निंग, वो नाउन के फॉर्म में बात करता है। यहां वार्न मतलब चेतावनी देना, तो क्या हो जाएगा? आई हैव वार्न, आई हैव वार्न। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, आई हैव वार्न, मैंने चेतावनी दिया है, किसको? तुम्हें, यू। और कई बार यानी कि सेवरल टाइम्स, आप यूज कर सकते हैं मेनी टाइम्स। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि इसको कहां पर यूज करना है? लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। बोलो क्लियर है? लेकिन मैं कहूं 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ 2। क्लियर है ये चीज? यही अंतर है। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में मैथमेटिकल फॉर्म में बात हो रही है तब वहां टाइम्स का मतलब गुना होगा। अब यहां पर आप कई बनाओ, 100 टाइम्स, सैकड़ों बार, इस तरह से बना सकते हो। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर है? कहां पर करना यूज? सेंटेंस के लास्ट में यूज करना, सेंटेंस के लास्ट में। चलिए 2 कंप्लीट। क्लियर है? इसे मिटा दिया जाए ताकि आगे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका लिखा रहेगा। सर कॉन्सेप्ट ऊपर लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम्स वाला अगेन मैं लिख दे रहा हूं फिर से, यहां पर लिखकर कि टाइम्स, और टाइम्स का मतलब गुना निकलेगा, और तब निकलेगा जब किस में बात होगी? मैथ्स की लैंग्वेज में बात होगी तब। बोलो 2 क्लियर है? अब इसके आगे चलते हैं एवर और नेवर। क्लियर? हाँ बच्चा, अलग है। देखिए एवर का मतलब होता है कभी, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वैसे भी देखो थोड़ा सा अगर पूरा बातें किया जाए, सुनो तो मेरी बात। एवर मतलब कभी, और एन मतलब ना। एवर मतलब कभी ना, मतलब इसका सेंस कभी नहीं, कभी ना, कभी नहीं। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। और इसका चाचू बैठा है हमेशा। ये कह रहा कभी, कह रहा ना, कभी नहीं, कह रहा हमेशा। फिर ये कहेगा कभी कभार, इसका मतलब क्या होगा? कभी। ये कहेगा कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी। देख रहे हो पूरा एकदम मैंने किस हिसाब से बैठाया सबको।
2 का उधर निकाल दिया, फिर इधर जो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 7 स्पेलिंग से 7 वर्ड ये निकला है ना। तो देखो यहाँ एवर मीन्स होगा कभी और नेवर मीन्स होगा कभी नहीं। अब दोनों में अंतर क्या है कोई बताएगा? अंतर तो है ही, आप कहते हो स्पेलिंग का अंतर है, अर्थ का अंतर है, वो सब है, लेकिन अंतर ये है कि जब नेवर और ऑलवेज दोनों चाचू ताऊ को साथ में लेते हैं, ठीक है, एकदम दुश्मनी है, ये कहता कभी नहीं, ये कहता हमेशा, हमेशा या सदैव। क्लियर? अब क्या होता है, इन दोनों को सेंस में तो अलग होता है, इन दोनों को यूज कहां किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब है ना, वह मेन वर्ब के बीच में। अब प्रश्न आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तब बिफोर मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब क्या होगा? मेन वर्ब के पहले। 2 जगह ये फिक्स है एकदम, एकदम ये इसमें कोई मतलब चेंज नहीं कर सकते, एकदम फिक्स है, ये समझ लो। क्लियर बच्चा? इतना क्लियर है? फिर ये कहता है यार भैया हमारो सुन लो, ये जब कहता है, ठीक है, ये जब कहता है फिर बगल बगल पड़ोसी भाई मैं भी हूं, और ये कहता है भाई देख मैं भी हूं यार, है ना। ये कहता है प्रायः, इसका सेंस क्या निकलता है? प्रायः या अक्सर। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, चल भाई तू भी मेरी कैटेगरी में आ जा, ये भी कहते हैं तू भी मेरी कैटेगरी में आ, बढ़िया बन गया। अरे रुको तो पहले, 4 दशरथ पुत्र को निपटाओ पहले, ठीक है, कैकेयी को बाद में देखते हैं। अब इधर देखो क्या है, एवर मतलब कभी और ऑफन मतलब प्रायः या अक्सर, प्रायः या अक्सर, इन दोनों को भी यही प्लेस से यूज करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच या बिफोर मेन वर्ब, सेम यही। अब एग्जांपल से समझोगे। अब यहां पर मैं 4 एग्जांपल दूंगा, चारों से समझोगे। क्या तुम कभी शराब पिए? क्या तुम कभी हमेशा के बीच में हेल्पिंग वर्ब अमेरिका गए हो? क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? अब सुनो, ये है ना, अंटिल नाउ कई वो आता है, अभी तक तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? अब यहां कभी आ गया भैया, और पता इसको कहां यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच या जो है मेन वर्ब के पहले। तो यहां पर गए हो, हैव यू एवर, हैव यू एवर। अब यहां पर भैया यूज किया जाता है बीन, ठीक है। हैव यू एवर बीन और टू अमेरिका, थोड़ा सा नहीं पचेगा, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ गॉन होना चाहिए, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बाकी हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, बीन भी चलेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही मान लो। क्लियर है? आप गॉन ही यूज करो, लेकिन दोनों रखो। हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, आप गॉन ही यूज कर दो, क्या दिक्कत है? शुरुआत है, दोनों यूज, ठीक है। तो नीचे लिख दो बीन, ऐसा करो, ये ज्यादा करो, क्योंकि स्पीकिंग का भी एक रूल होता है कि आप वो बोलो जो कि अगले को समझ में आई, नहीं तो कुछ आप बोलोगे कुछ और, वो समझेगा कुछ और, जवाब देगा कुछ और, रिजल्ट निकलेगा कुछ और, समझे, सब कुछ और हो जाएगा। यहाँ में बीन का अर्थ जाना होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर यही सेंस निकलेगा। अभी बोलो, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप करो सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि मेन वर्ब के पहले रहनी चाहिए।
अब यहां पर हैव एवर यू नहीं कर सकते, हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका। इतना क्लियर है? बिल्कुल। ये हो गया आपका एवर का हो गया। अब जैसे आपको शराब जवाब देना है ना, या जैसे मैं कह दूं क्या तुम कभी शराब पिए हो, तुम करो मैंने शराब कभी नहीं पी, मैंने शराब मैंने पहले आपको कभी नहीं पी। अब बताओ, या मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, कई सेंटेंस आ जाएगा ना। मैंने शराब कभी नहीं पी है, या मैंने शराब कभी नहीं पिया है, बोल सकते। अब क्या होगी इसकी इंग्लिश? मैंने शराब नहीं पी। आई, मैंने शराब कभी कहाँ गया, वही तो सर, मैंने शराब कभी I have never कभी नहीं पिया। नहीं, ठीक है। मैंने शराब कभी नहीं पी है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, है ना, ड्रंक। बस आप ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो ड्रंक द वाइन बोल सकते हो, ड्रंक द अल्कोहल, ड्रंक द स्पिरिट, कैसा ड्रंक द वाइन, हाँ स्पिरिट। आई हैव नेवर ड्रंक द वाइन, मैंने कभी शराब नहीं। अगर आप केवल आई हैव नेवर ड्रंक तब भी चल जाएगा, ये नहीं बोलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ड्रिंक अंततः ड्रिंक करके आए। ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। बोलो, इतना क्लियर है? अब ऑलवेज, अब जैसे मान लो तुम्हें मैंने तुमको हमेशा प्रोत्साहित किया है, शराब पीने के लिए नहीं, मतलब अच्छे काम के लिए। मैंने तुमको हमेशा प्रोत्साहित किया है, मैंने तुमको हमेशा प्रोत्साहित किया है। अब बताओ, एक प्रोत्साहित का मतलब इनकरेज किया है, हिम्मत बढ़ाया है तुम्हारे। अब हमेशा या सदैव, इसके लिए क्या होगा? ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा? आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड यू, आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड यू, मैंने हमेशा तुमको प्रोत्साहित किया। मैंने तुमको हमेशा। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज हो गया। अब देखो, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, सबको हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज किया जा रहा है। अब ऑफन का यूज कब करना है? प्रायः या अक्सर के सेंस, प्रायः या जो है अक्सर के सेंस। जैसे मुझे कहना हो तुमने मुझे प्रायः धोखा दिया, या मैंने तुमको अक्सर धोखा दिया। ठीक है? अब जो भी बोलना है बोल सकते हो। मैंने तुमको प्रायः या जो अक्सर धोखा दिया, मैंने तुमको अक्सर धोखा दिया है या प्रायः धोखा दिया। अब इसका क्या हो जाएगा? धोखा देना की इंग्लिश डिसीव होती है, चीट भी होता है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई हैव ऑफन, आई हैव ऑफन, और यहां पर डिसीव्ड, या जो यहां पर आप यूज कर सकते हो चीटेड, या यहां पर आप यूज कर सकते हो बिट्रेड। बस करो, नहीं तो पता चलेगा ये पर्यायवाची की क्लास चल रही है। ठीक है? आई हैव ऑफन डिसीव्ड, चीटेड या बिट्रेड यू, मैंने अक्सर तुमको धोखा दिया है ना, या जो है प्रायः तुम्हारे साथ चीट किया है, इस तरह से। ये समझ में चारों? इसमें कोई समस्या? आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। बाकी इस पर अभी एक लिस्ट बन रही है, समझो। यहां पर एक वर्ड का गेम है, अर्थ। बाकी इसके बाद आप परेशान मत हो। यहाँ टेंस देखो, सारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एक चीज तो कंफर्म हो जा रहा है, येट, सेवरल टाइम्स, एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, इनको
परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आगे जब टेंस का यूज बताएंगे तब ये चीजें बहुत डीपली चीजें हैं, तब वहां से समझ क्लियर है। अब आता है भैया तीसरा ओकेजनली। अच्छा एक चीज और है, जैसे ऑफन का मतलब होता है प्रायः या अक्सर, तो सेम इसी में एक और है और वो है सेल्डम। नहीं सुनो तो पहले, SELDOM। सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से भी, कभी कभार। इसका मतलब ये होता है कभी कभार, मतलब मुश्किल से भी। उधर लिख दीजिए इसको। नहीं लिखूंगा, मुश्किल से भी, पहले इधर समझ, इसी का ये भाव है, ठीक है, ये इसी का भाव है। अरे भाई है, समझा करो तुम लोग कुछ। ई की जगह वो कर दिए। सेल्डम का, जैसे यहां पर मैंने तुमको, है ना, कभी कभार धोखा दिया, प्राय धोखा नहीं दिया। हाँ, तो आई हैव सेल्डम, ठीक है। ये मुश्किल से भी हटा दो, कभी कभार से वो पूरा मुश्किल से भी सेंस आ जाएगा। ये इसी का हिस्सा है। नहीं, कभी कभार का मतलब मुश्किल से भी। अरे सर ये ऑफन सेल्डम में नहीं ये अलग है, ये 5 हो गए, पांडव हो गए। अब कृष्ण भगवान को बाद में देखो। जैसे मैं कहूं, मैंने तुमको, अब सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। अरे ठीक है, मैंने तुमको कभी कभार धोखा दिया, इसका मतलब धोखा नहीं दिया, हाँ कभी कभार धोखा दे दिया, मजा लेने। ये सेंस में अंतर है। प्रायः का मतलब अक्सर, है ना, प्रायः का मतलब यहाँ आधा का रहेगा, अक्सर, ठीक है। और कभी कभार का मतलब मुश्किल से कभी कभार, एकाध बार, है ना। एकाध बार की इंग्लिश होती है ना। अच्छा चलो अभी नहीं अभी पहले यहाँ समझो। ओकेजनली, देखिए यहाँ पर ओकेजनली का यूज कहाँ किया जाता है? कभी कभी के सेंस में यूज किया जाता है। किसके सेंस में? कभी कभी, या जो है कभी कभार के सेंस में। मिल गया? कभी कभी या कभी कभार के सेंस में आ जा भाई, तो यार इसका दोस्त है सर। ये ध्यान देना, ओकेजनली का यूज करना है। अरे देखो बच्चा, कभी कभी या कभी कभार के सेंस। सर जी ये सेल्डम कभी कभी कभार और उसका, हाँ दोनों का सेंस एक लीजिए, ठीक है, ध्यान देना। सर ये साथ ही है। लिखिए, उन लोगों ने मेरी मदद, अरे साथ मैंने कर दिया ना, तुम लोग को दुख हो रहा था तो मेरे साथ कर दिया। देखो यहाँ पर ओकेजनली का भी मतलब कभी कभी या कभी कभार, और सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार का सेंस। दोनों का सेम मतलब निकलता है, कभी कभी या कभी कभार के सेंस। उन लोगों ने कभी कभी मेरी मदद की, हमेशा नहीं की। यहाँ पर एग्जाम्पल है, उन लोगों ने कभी कभी या कभी कभार मेरी मदद की है। उन लोगों ने कभी कभार मेरी मदद की है, मेरी मदद की है। तो बताइए क्या हो जाएगा? उन लोगों ने, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां दो सेंस निकलता है। उन लोगों ने, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं दोज पीपल, आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं दोज पीपल, है ना, हैव, है ना, हेल्प्ड, ठीक है, दोज पीपल हैव हेल्प्ड। अभी अरे नहीं, those people have occasionally helped me। अब सुनो ध्यान से, दोज पीपल मतलब उन लोगों ने, हैव हेल्प मीन्स मदद की है, मी मीन्स मेरी, और ओकेजनली का मतलब कभी कभार, इसको लास्ट में यूज करना। यहाँ पे कभी कभार लास्ट में यूज हुआ। हाँ बिल्कुल, ओकेजनली, कभी कभार नहीं, ओकेजनली। अरे वही, अरे यहाँ डबल एल वाई रहेगा, ये चीज, ये ध्यान देना है, लास्ट में यूज होगा। इसीलिए तो अलग अलग किया गया दोनों को, कि सेल्डम बीच में आएगा और ओकेजनली लास्ट में आएगा। तो एक तो ये आप बना सकते हैं
दोज पीपल हैव हेल्प्ड मी ओकेजनली, दूसरा आप बना सकते हैं दे हैव हेल्प्ड मी ओकेजनली। दोज पीपल की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, दे का यूज कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर है, ये सारा समझ में आया? यस। ये देखो अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत बड़ी क्लास। एक बार फिर से रिपीट करवाइए। हाँ बिल्कुल रिपीट करवा रहा हूं, सुनो देखो यहाँ सबसे पहला जो है ये है आपका येट, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा खून खराबा होगा, ध्यान से सुनते रहे। हाँ, येट का मतलब होता है फिर भी, कंजंक्शन की तरह, और एडवर्ब के सेंस में यूज करेंगे तो अब तक, अभी तक, इस समय तक। लेकिन इसको कहां पर, लास्ट में। और अगर सो फॉर या अप टू नाउ का यूज कर रहे हो स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में। लो भैया रस्सी से बांध दो, भागने ना पाए, ठीक, हमें बांध लिया। ओके। ये खून खराबा थोड़ा सा हो गया, होने से बच गया। बोलो क्लियर है? दूसरा सेवरल टाइम्स, हरियाली भी लानी चाहिए। दूसरा क्या है, सेवरल टाइम्स मतलब होता है कई बार, या मेनी टाइम्स मतलब कई बार, 100 टाइम्स मतलब सैकड़ों बार बना सकते हैं। लेकिन टाइम्स मतलब गुना होता है, अगर मैथ्स के सेंस में होगा। हरियाली ले आते हैं थोड़ा सा, हरियाली हो गई, यहाँ गांठ अच्छे से बांध देगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। फिर इसके बाद में तीसरा आता है भाई, देख रहे एक और नीचे, कहाँ नीचे? सेल्डम। अरे रुको रुको रुको, वो तो उसका हिस्सा है। यहाँ पर देखिए, सर जी, एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदैव, और ऑफन मीन्स प्रायः या अक्सर। ये जो है आपका, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये किसके सेंस में आता है बताइए? ये पांचों को आप एक साथ में रखो, यानी कि ये तीसरा सेक्शन आप बना दो। 5 को नहीं, 4 को, सॉरी बनाए। ये चीज जो है, चीख रहा है, बनाइए। ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया? तीसरा। और तीसरे सेक्शन में 4 है भाई, तीसरे सेक्शन में क्या है? 4 है। इसके बाद में याद रखनी ये चीज, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। यहां पर भाई ये तो ठीक है, देख ही रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ इनके घर में घुसकर लेटा हुआ है। समझ में आता, तकिया उकिया लगाकर इधर पैर फैला कर रखा है, ठीक है। तो सेल्डम मीन्स कभी कभी या कभी कभार। अब प्रश्न है इनके घर में क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि ये इसी कैटेगरी का है, ये जो इसी कैटेगरी का है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, और या जो है मेन वर्ब के पहले आता है सेल्डम। और ये जो है भाई फैला रहता है, हम लास्ट में यूज करेंगे। हम आराम से लास्ट में खाएंगे, बढ़िया में कढ़ाई में दे देना, हम आराम से फुर्सत में खाएंगे। होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा खाने वाले होते हैं, उनसे वो कहते हैं हमें लास्ट में मिलना चाहिए, लास्ट वाले को ज्यादा मिलता है, कभी कभार मिलता ही नहीं है, ये भी है, नुकसान भी होता है, ध्यान देना। तो ये भाई है ओकेजनली, कभी कभी या कभी कभार। क्लियर है? ये आपका चौथा सेक्शन है ना, यानी कि 4 सेक्शन में 7 कॉन्सेप्ट आराम से कंप्लीट होगा, क्योंकि 4 से प्यार से 7 बन सकता है। ये देखो कहाँ बना सर? अरे देखो ये 4 मैंने बनाया, सर जी अब 7 आप आराम से बना सकते हो कि नहीं? ये देखो कहाँ पर नहीं बना था सर? अरे ये देखो, ये क्या है? 4 है, हाँ 4 है ना? सर जी वो बीच वाला। फिर ये देखो, इधर 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 देखो, ये क्या बन गया? कहाँ सर? नहीं अरे बना, 7 की तरह, नहीं बनाया सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी इतना समझे, समझने से मतलब है बने या ना बने। अभी क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। कल पार्ट 12 में 12 टेंस कंप्लीट करें। सर जी अभी आप बोले समझ रहे हो? पार्ट 11 में, अब पार्ट 12 में 12 टेंस का मतलब 1 बाई 1 कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? 12 टेंस का मतलब, लेकिन हाँ पार्ट 12 में 12 टेंस इकट्ठा कंप्लीट करके फिर 1 बाई 1 करेंगे। आपके चलेगा। एक बार फिर 3 टैबलेट देंगे, सुबह शाम दोपहर, आप खाना, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। उसके बाद फिर एक एक टैबलेट खिलाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नोट कर लीजिए इसे। नोट जो करेगा वो पागल हो जाएगा। हाँ तो उसके पहले ही कर लीजिए।